नमस्कार। एक हफ्ते के अंदर हम लोगों को जो अपेक्षित खुशखबरी हैं वो मिल जाएंगी, क्योंकि 10 मार्च के इर्द गिर्द आचार संहिता लागू होने की संभावना है। ऐसे में अब कैबिनेट बैठकें शुरू होंगी। भाजपा ने कल अपने शीर्ष नेतृत्व की बैठक चुनावी टिकटों के वितरण हेतु की। अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है और जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अब हम लोगों की जो भी अपेक्षित मांगे हैं, यानी जिन खबरों को सुन के हमें अच्छा लगेगा, वो शीघ्र ही मिलेंगी। डीए मर्जिंग को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारियों को इससे बहुत फायदा होगा। इसको लेके लोग अलग अलग तरह से तोड़ मरोड़ के खबरों को रख रहे हैं, लेकिन सीधा सा मतलब है कि डीए मर्ज होने के बाद कर्मचारियों को जो भी भत्ते मिलते हैं बेसिक पे के आधार पर, वो सभी भत्ते बढ़ जाएंगे और पेंशनर्स के लिए केवल डीए, यानी जिसको हम डीआर भी कह सकते हैं, वो जुलाई से जो बढ़ेगी उसमें फ़ायदा होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण ये बात है जिसका होना तय है। फिक्स मेडिकल अलाउंस 3,000 की घोषणा हो जानी चाहिए, यानी होगी। इसके अलावा जो भी डीए एरियर को लेके हम लोग आस लगाए बैठे हैं, इसकी भी उम्मीद अभी कर सकते हैं, और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और ड्यूज रहते हुए सरकार देश की आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत करने का दावा करे तो ये बात भी अच्छी तो नहीं, ये तो बेईमानी होगी फिर। तो 18 महीने के डीए एरियर को भी हम लोगों को मिलने की पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। इसके साथ नोशनल इंक्रीमेंट का जो मामला है, काफ़ी लोग उत्साहित हैं, और जो हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाने के लिए बोला है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जानकारियां जुटा रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन वकील हमारे लिए अनुकूल होगा। अगर आप लोगों के भी संपर्क में ऐसा कोई वकील हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। कुछ लोगों ने बोला कि एक दिन भी बर्बाद करना ठीक नहीं, तत्काल निर्णय ले लिया जाए। तो देखिए, अभी तो थोड़ा इंतजार करना बनता ही है। चुनावी आचार संहिता लगने के पहले सरकार जो रेवड़ियाँ बांटेगी, तो भाई रेवड़ी हम लोगों को भी मिल सकती हैं, ऐसी उम्मीद तो रखो। और फिर कोर्ट में जाने के बाद मसला पेंडिंग में हो जाता है, सरकार फिर निर्णय नहीं ले सकती है, ये ध्यान रखो। कोई निगोशिएशन, कोई दबाव, कोई वार्ता किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो कोर्ट में जाना आखिरी विकल्प है। तो ये बात जरूर है कि अगर सामूहिक रूप से जाएंगे तो केस तो जीता हुआ है, फायदा हो जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत लोग बचे रह जाएंगे। हम चाहते हैं हर एक व्यक्ति को नोशनल इंक्रीमेंट का जो दावेदार है, अधिकारी है, उसको मिलना चाहिए। अन्य जो भी मांगे हैं हम उनको अपने पिछले वीडियो में बताते रहे हैं कि हम लोगों को एकजुट होके अपने मुद्दों को प्रभावी बनाना है। कोई भी मांग जायज नाजायज नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी बातें सरकार मान चुकी है जिनको हम सही भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब वो दबाव, तो देखिए ये आंदोलन होते हैं, जन आंदोलन, ये किस लिए होते हैं? अपनी बात मनवाने के लिए। लेकिन पेंशनरों के पास ऐसा कोई मजबूत संगठन नहीं है। जो कुछ नेता हैं, हो सकता बहुत अच्छे हों, लेकिन आए दिन ये लगता है कि वो
अपने नाम को आगे ज़्यादा रखना चाहते हैं और पेंशनरों के कल्याण के लिए उनके पास कोई बहुत महत्वपूर्ण योजना नहीं है। और योजना बना भी लेंगे तो मेजॉरिटी अथॉरिटी, जब तक वो संगठन नहीं होगा कोई, क्या प्रभाव वो डाल पाएंगे। तो कुल मिला के सोशल मीडिया पर हम लोगों को पहले ग्रुप बनाने चाहिए, फिर ग्रुपों को कंसोलिडेट करके एक महासंगठन उसका बनाएंगे। रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले चुनावी आचार संहिता लगने का इंतजार सभी को धैर्यपूर्वक करना चाहिए। कुछ लोग अभी भी, हालांकि वो हम देख रहे हैं एक दो चेहरे वही हैं जो घूम फिर के सरकार को एक तरह से कोसने का काम कर रहे हैं, तो वो उनका अपना व्यू है, कोई इसमें वो उनकी बात है। हाँ, अब वो काफ़ी हद तक भाषाओं की मर्यादा में आ गए हैं, ये अच्छी बात है। तो देखिए, एक बात बिल्कुल तय है, यही सरकार रिपीट होगी अभी तक जो भी हालात हैं। और कोसने से काम नहीं चलेगा, एक योजना बनानी पड़ेगी जो सरकार पे हमारी बातों को प्रभावी ढंग से रख सके। दबाव जैसा शब्द तो सरकार पे हम लोग नहीं बना पाएंगे, हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि हम सरकार पर दबाव बना पाएंगे। दबाव तो किसान जैसे लोग बनाते हैं और किस टाइप से बनाते हैं, लेकिन हम लोग एक मोरली इतने मजबूत हैं और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, तो हम अपने अनुभव और जो हमारे अंदर क्षमता है, ये सिर्फ हम ध्यान रखें कि कुछ लोग मानते हैं कि रिटायर्ड मतलब रिटायर, वृद्ध, बुढ़े, ऐसा शब्द न लग के अपने को अनुभवी माने। और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करेंगे 1-1.5 घंटे के बाद, अभी उसको हम बनाएंगे। अभी हम कुछ कामों में व्यस्त इसके बाद होंगे, वो काम निपटा के और वो महत्वपूर्ण वीडियो डालेंगे जिससे आप निश्चित रूप से, हम ये बोल सकते हैं 99% नहीं, 100 में 100% आप उत्साहित हो जाएंगे और कुछ कर गुजरने की आपके अंदर इच्छा शक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। और अगर ऐसा न हो तो आप हमारे वीडियो ही देखना बंद कर देना। इसलिए एक वीडियो ये हम अपलोड कर रहे हैं खुशखबरी के रूप में, क्योंकि बी पॉजिटिव। तो ये जो वीडियो हम आज डालेंगे वो केवल पेंशनर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो अनुभव के भंडार हैं। और अपने अनुभव, देखिए, व्यक्ति यानी मनुष्य इस सृष्टि का सबसे ताकतवर क्यों है? अपने दिमाग के द्वारा। और दिमाग के साथ अनुभव कहीं किसी पुस्तक के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा या इसकी कोई डिग्री नहीं होती है, ये समय के साथ ही आता है। तो हम सभी पेंशनर्स अनुभव से लवरेज हैं, बिल्कुल फुल, इससे ज़्यादा अनुभव कोई। लेकिन इस अनुभव को प्राप्त कर लेने के बाद हम लोग अपने एक कोने में, कॉर्नर में क्यों हैं? उस अनुभव को हम समाज में प्रसारित करें, बांटें। और जब आप कोई कीमती चीज बांटेंगे, यानी अनुभव से ज़्यादा क्या कीमती हो सकता है, तो स्वाभाविक है बांटने वाला दाता कहलाएगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो ये हमारी आज के लिए आप लोगों से एक निवेदन था। और अगले वीडियो को आप जरूर देखें, और वो वीडियो होगा एक ऐसे सुपर सीनियर सिटीजन के बारे में जिसने दुनिया में सबसे ऊपर झंडा गाड़ा, और वो भी कब? सेंचुरी मारने के बाद, 100 साल की उम्र के बाद उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाई तय की, सफलता की, जो किसी का भी सपना हो सकता है। बड़े से बड़े लोगों का वो सपना हो सकता है, दौलतमंद या बड़ा नेता, लेकिन वो सपना सबका पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन उन सज्जन ने
102 साल की उम्र में वो सफलता पाई, तो हम उनके बारे में वो वीडियो अभी कुछ देर के बाद प्रिपेयर करके अपलोड करेंगे, वो उसका इंतज़ार करें। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।